सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को लगातार दूसरे महीने बढ़ा दिया है। सितंबर के दौरान एशिया में बिकने वाले तेल के लिए इस बार सऊदी अरब ने भाव में $3.20 की बढ़ोतरी करी है, जो प्रति बैरल लागू होगी। इससे पहले $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई थी। कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हैं। अभी पिछले महीने जो तेजी आई हुई थी वो फिर ठंडी पड़ गई है। ऐसे में ऑयल कंपनी अरामको के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। मुनाफे को सुधारने के लिए अब वॉल्यूम नहीं है तो वैल्यू बढ़ाकर कोशिश की जा रही है। सर, एक तरफ सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी हुआ, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ा रहा है, यह अंतर्विरोध क्यों? सऊदी अरब को इस समय तात्कालिक तौर पर एशिया में मांग बढ़ती दिखाई दे रही है और उसकी वजह है अमेरिका और रूस के रिश्ते और भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाना। सऊदी को ये दिख रहा है कि भारत जैसा जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक, कच्चा तेल आयातक मुल्क है, वो जब वहाँ से रूस का तेल खरीदना बंद करेगा तो उसे बेहतर मांग दिखाई देगी। तो मांग का सिनेरियो सऊदी के लिए, इसीलिए एशिया के लिए बढ़ाई गई, सऊदी के लिए बेहतर होता दिखाई दे रहा है। चीन से भी मांग बढ़ने की संभावना है। इसी वजह से रूस और अमेरिका की तरफ से खासतौर से जो सख्ती की गई है तो उसका तात्कालिक लाभ उठाने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि सऊदी अरामको को जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही काफ़ी कम हैं, नीचे हैं, $67-68 के आसपास हैं। तो $1 से $3.20 पर बैरल तक की बढ़ोतरी की गई अलग अलग वैरायटी के क्रूड में। तो सऊदी को ये लग रहा है कि इतनी बढ़ोतरी से बाजार में मांग कम होने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के उत्पादन पर असर पड़ने लगा। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने कहा कि जुलाई के दौरान उसका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादन 50% घटा है। कंपनी का कहना है कि अगस्त और सितंबर के दौरान उसमें जितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के उत्पादन का लक्ष्य रखा था वह 60% ही पूरा हुआ है। इस तरह इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के उत्पादन का लक्ष्य भी 75% ही पूरा हो पाया है। हालांकि 50-75% के आंकड़े को सुनने, समझने, महसूस करने से पहले यह भी देख लीजिएगा कि टोटल बिक्री भी बहुत बड़ी नहीं। आप कहीं समझें कि 2 व्हीलर है तो फिर वो मोटरसाइकिल की तरह होता है, उनसे कम होता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य से 50% कम रह जाना, यानी कि आधी मैन्युफैक्चरिंग हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। सर, रेयर अर्थ की सप्लाई आखिर फंस ही गई, जो जिसका डर था वही हो गया। रेयर अर्थ की आपूर्ति भारत सामान्य नहीं करा पाया, अमेरिका और यूरोप के लिए हो गई। चीन इस पर कतई सहमत नहीं हुआ। जब विदेश मंत्री जयशंकर अभी पिछले महीने यात्रा पर गए थे तो प्रमुख एजेंडा यही था, पर चीन ने कोई रियायत नहीं दी। अभी ये केवल चूंकि बजाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और बजाज सबसे पहले कह रहा था कि उसके पास रेयर अर्थ की कमी है, मैग्नेट्स की कमी है, तो बजाज में ईवी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में भी स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं मैग्नेट्स के, चाहे वो रेगुलर ऑटोमोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो भारत में रेयर अर्थ की सप्लाई की आपूर्ति की चुनौती आने वाले कुछ महीनों में और ज़्यादा जटिल हो सकती है। इसका एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि भारत में फेस्टिव सीजन के लिए उत्पादन का यह दौर है, क्योंकि अभी इसी समय से फेस्टिव सीजन के उत्पादन शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, 2 व्हीलर्स के भी, 4 व्हीलर्स के भी। उन पर भी अगर ये रेयर अर्थ की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो तब फेस्टिव सीजन में जब थोड़ी बहुत डिमांड निकलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की स्थिति की अभी हमने बात की है, उस समय ये आपूर्ति को, सप्लाई को भी प्रभावित कर सकता है।